हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। आज हम कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 2 का एक चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अम्ल और क्षार में अंतर, जो कि 4 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जितने भी प्रकार के अम्ल होते हैं वो स्वाद में किस तरीके के होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो इस तरीके से इन सभी का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। इस तरीके से हम देखेंगे क्षार। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कसैले यानी कड़वे प्रकृति के होते हैं। फिर है अम्ल, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर, अम्ल में अगर हम लिटमस पेपर डुबोते हैं तो लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है। क्षार में देखेंगे, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी ठीक इसका उल्टा। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है, तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। तीसरा है अम्ल, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, यानी अगर जल में हम अम्ल डालेंगे तो वो कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? H+ आयन। और क्षार जो है वो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, यानी अगर हम क्षार को जल में घोलेंगे तो OH- आयन वो देंगे। फिर है अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। pH मान जो होता है वो, इससे हम किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात कर सकते हैं। तो अम्ल का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का pH मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से देखा दोस्तों हमने कि अम्ल और क्षार में अंतर हमने जाना। जाते जाते दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिए, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? धन्यवाद दोस्तों।